हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल, उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पिछले जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था उसमें हमने द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद के बारे में देखा था। ठीक, और उसके शून्यकों और गुणांकों के संबंध में देखा था। ठीक, अब त्रिघात बहुपद के बारे में देखते हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिघात बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, क्योंकि हम यही पढ़ रहे थे। ठीक, तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है त्रिघात बहुपद का? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक, बाकी सब हो सकता है जीरो के बराबर, क्योंकि अगर ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये त्रिघात बहुपद। अब हमें इसके शून्यकों गुणांकों को संबंध देखना है। ठीक, किसके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद का मैंने बताया था, जितना घात का बहुपद होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। जैसे द्विघात का 2 शून्यक होता है, त्रिघात का तो 3 शून्यक होगा। ठीक, तो उसी तरह इसका भी 3 शून्यक होगा। तो मान लेते हैं इसके शून्यक, माना अल्फा बीटा गामा इसका शून्यक है। जिस तरह हमने उसमें अल्फा बीटा माना था उसी तरह इसमें गामा मान लेते हैं। अल्फा बीटा गामा इसके 2 शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं। ठीक, तो ये तो इस तरह होगा, x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू बीटा। ठीक, इसी तरह होगा x इक्वल्स टू गामा। ठीक, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस अल्फा हो जाएगा और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से। ठीक, ये इसी के बराबर आएगा। ठीक, अगर इसका शून्यक है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें हम लोग इसको, इन दोनों को, तीन दोनों को हमने पिछले में सॉल्व किया था द्विघात बहुपद में, तो उसका समीकरण हमें याद ही है, वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक एक्स अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम एक्स माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स माइनस गामा से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ए अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये तो हमें पता ही गुणा कैसे करते हैं। अब इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर क्यूब तो अलग है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें ये और ये तीनों में माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा। ठीक, ये गामा है एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं बाकी जो बचे हैं। अब यहाँ पर देखें तो अल्फा बीटा एक्स, अल्फा गामा एक्स, बीटा गामा एक्स, इस सब में अल्फा बीटा बीटा गामा, मतलब इस सब में एक्स कॉमन है। ठीक, तो हमारे यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक, ये आ गया। और यहाँ पर एक्स कॉमन है और यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा गामा बच गया, तो ये आ गया। अब और जब ये इसको एक समीकरण मान लेते हैं, अब यहाँ पर जो दिया है हम इसमें क्या करते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं। जिस तरह पिछले में हमने ए को कॉमन लिया था, इस तरह इसमें भी ए को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें ए कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा
एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए, ये बचेगा और ये जीरो। अब ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको रखते हैं एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए, ठीक, ये हो गया। अब जब देखें तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में जब तुलना हम करेंगे 1 और 2 में, तो यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक, यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बी अपॉन ए की जगह पर है, ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को इधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पहला हमें पता चल गया शून्य को और गुणांकों में, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा, सी अपॉन ए की जगह पर देखिए, यहाँ पर सी अपॉन ए की जगह पर, यहाँ पर तो एक्स कॉमन है, यहाँ पर भी, ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए सी अपॉन ए की जगह पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है, ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक। अब यहाँ पर देखें लास्ट टी अपॉन ए की जगह पर माइनस अल्फा बीटा गामा है, तो इसको लिख लेते हैं माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू डी अपॉन ए, ठीक। और जब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और पहला तो ये था ही, ठीक। तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध हमें पता चल गया। अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन दे तो हमें झट से सॉल्व कर देना है, ठीक। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में एक होमवर्क दिया था, ठीक, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कि एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2 की शून्यक अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, ठीक। तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर जो भी हमें ज्ञात करना होता है, ठीक, यहाँ पर जो भी देगा यहाँ पर एक फॉर्मूले के रूप में देगा, ठीक, उसको तोड़ कर देगा। तो अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये शून्यक है, इसके शून्यक ये है, तो इसके शून्यकों का योगफल होगा, ये गुणनफल भी होगा और ये भी होगा, ठीक। तो तीनों इसका होगा, तो पहले ये लिख लेते हैं, ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सब लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, जो कि माइनस बी यहाँ पर क्या है, माइनस बी मतलब बी यहाँ पर जीरो। अगर यहाँ पर देखें तो ये है ई एक्स क्यूब, अब यहाँ पर देखें तो प्लस बी एक्स स्क्वायर होगा प्लस सी एक्स, ठीक, प्लस डी। तो यहाँ पर देखें तो बी एक्स स्क्वायर नहीं है, सीधे 5x मतलब सी दिया है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो अपॉन ए, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसको हम जब जीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, जीरो आता है, ठीक, तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब सी देखिए तो यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 अपॉन 1, ये हो जाएगा 5। इसके बाद देखा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए होगा, ठीक। तो माइनस डी अपॉन ए होगा, तो यहाँ पर डी क्या है, डी यहाँ पर लास्ट होगा 2 है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा अपॉन ए, ये हो जाएगा -2 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें इसको देखना है, हमें ये याद करना है, ठीक। अब एक चीज़ याद कर करें कि जब हम क्लास 9th में हमने ये पढ़ा है कि a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक, -3ab,
3ABC, इसके बारे में हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला, ठीक, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। और यहाँ पर जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता था तो हम इसको ऐसे कर सकते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम ऐसे लिख सकते थे उस समय, ठीक, क्लास 9th में दिया था, जो कि दूसरा चैप्टर था बहुपद का ही, ठीक। तो इसी का यहाँ पर यूज़ करना है हमें। तो इसी तरह जगह पर हमें अल्फ़ा बीटा गामा मान लेना और क्या, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, इसलिए अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, यहाँ पर गामा मान लेते हैं, ये गामा होगा, ठीक, इक्वल्स टू 3 इंटू अल्फ़ा बीटा गामा, यही होगा। अब यहाँ पर हम देखें, अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0 दिया था, इसलिए ये हो पाया, नहीं 0 नहीं दिया होता तो नहीं हो पाता, ठीक, इसलिए इस तरह किया गया। अब यहाँ पर देखें ये आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमें पता है कि -2 है, तो हम 3 को क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, ठीक। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, इसका आंसर आ गया, ठीक। तो इसका आंसर यही हो जाएगा -6। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जो पिछले लेक्चर में मैंने एक होमवर्क दिया था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वो था, अगर 1/α 1/बीटा, ठीक, किसी एक मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुपद है, ठीक, और इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा है, ठीक। यहाँ बहुपद है 2x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही इसी तरह इसको भी पहले लिख लेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो -b क्या हो जाएगा, -b यहाँ पर हो जाएगा -4/2, ये हो जाएगा -2, ठीक, ये हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा हमने के बारे में पढ़ा था c/a, तो c यहाँ पर क्या है, 1 है, 1/2 इसी तरह आ जाएगा, ठीक। अब इसका मान हमें पता चल गया। अब इसके बाद देखें तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे का एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा यहाँ पर बचेगा और माइनस यहाँ पर अल्फ़ा बचेगा, ठीक। यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ठीक, इतना आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है -2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/2, ये 2 पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4/1, ये हो जाएगा -4, तो इसका मान हो जाएगा -4। उस लेक्चर में मैंने ये बहुपद नहीं दिया था, दूसरा बहुपद दिया था, लेकिन क्वेश्चन यही था, ठीक। तो हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में देखेंगे, ठीक, कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग देते हैं, ठीक। जैसे संख्याओं को भाग देते हैं, 5 को 2 से भाग देते हैं, ठीक, इस तरह हम बहुपदों को भाग देंगे, ठीक। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।